जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद ये वीडियो तैयार कर रहा हूं क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गया हुआ था और आज इस वीडियो में मैं अपने सफ़र का, अपनी यात्रा का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किस तरह से हम मथुरा वृंदावन पहुँचे, किस तरह से हमने बजट यात्रा की, कैसे कैसे हमने दर्शन किए, कैसे हम मंदिरों में गए, कैसे हम ठहरे, क्या हमने खाया, कहाँ खाया, सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके वृंदावन यात्रा को सुगम बनाएगा, सरल बनाएगा यदि आप एक बजट यात्रा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटकर पूरा करेंगे क्योंकि हमारी यात्रा 3 दिन की थी और तीनों दिन की यात्राओं के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये पहला दिन है और पहले दिन का वीडियो कुछ इस तरह से शुरू होता है। हमारी ट्रेन थी अजमेर से भरतपुर के लिए। रात्रि में 12 बजे के लगभग हमारी ट्रेन थी। स्पेशल ट्रेन थी जो कि ग्वालियर तक के लिए थी और हमने अजमेर से भरतपुर का टिकट लिया था। रात्रि 12 बजे हमारी ट्रेन थी और हम लगभग 11 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, कुछ ही लोग नज़र आ रहे थे, गिनती के 5-7 लोग से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। रात्रि का समय था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, साथ में मेरी वाइफ थी और मैं था। तो हम काफ़ी देर तक हमने ट्रेन का इंतज़ार किया और ट्रेन राइट समय पर थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही है कोविड की वजह से, गिनती की गाड़ियाँ ही चल रही है। घनघोर अंधेरा था क्योंकि ट्रेन के आने के पहले लाइट्स नहीं जल रही थी। ट्रेन के आने के कुछ समय 5-5 मिनट पहले ही स्टेशन पर उजाला हुआ। तो हमारी ट्रेन आई। हम ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन सबसे सस्ते रिजर्वेशन के डब्बे में था, सेकंड सीटिंग में। रात्रि का समय था और हम डब्बे में हमने प्रवेश किया तो हमारी सीट पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और चूंकि वो पूरा परिवार था, सीटिंग की सीट थी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी सीट पर जाकर बैठ जाओ, तो हम उनकी सीट पर जाकर बैठ गए। सर्दी का समय था और डब्बे में हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी जो कि ट्रेन के चलने पर तेज हो गई थी, यानी कि सर्दी तेज हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं से ठंडी हवाएं डिब्बे में प्रवेश कर रही थी। तो सोने का तो सवाल ही नहीं। जैसे तैसे हम 5 बजे भरतपुर पहुंचे। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हमने देखा कि कई सारे ऑटो रिक्शा वहां पर मौजूद थे जो कि बस स्टैंड पर ले जा रहे थे। चूँकि हमें वृंदावन जाना था सबसे पहले और वृंदावन जाने के लिए भरतपुर से आपको बस स्टैंड जाना जरूरी था क्योंकि बस स्टैंड से ही आपको मथुरा के लिए बस मिल सकती थी। तो हमने रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए एक ऑटो रिक्शा किया जिसने हमसे 40 रुपये चार्ज किए। सेपरेट ऑटो रिक्शा हमने लिया और उसने हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया। लकीली किस्मत से बस स्टैंड पर पहुंचते ही गेट पर ही हमें मथुरा के लिए बस मिल गई। रोडवेज की बस थी, सरकारी बस थी। हमने उसमें प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, फोग थी। लगभग 5 फीट की दूरी पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उस बस से यात्रा करते हुए हम मथुरा पहुँचे। भरतपुर से मथुरा का किराया उसने हमसे 56 रुपये लिया, 56 रुपीज़। जी हाँ, मथुरा नए बस स्टैंड पर उसने हमें उतार दिया। मथुरा के नए बस स्टैंड से बहुत सारे ऑटो वृंदावन के लिए चलते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। तो हमने शेयरिंग ऑटो जो है वो चूज़ किया। 20-20 रुपये में मथुरा नए बस स्टैंड से ऑटो वाले ने हमें वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन उसने परिक्रमा मार्ग पर हमें छोड़ा। अब परिक्रमा मार्ग से हमें जाना था इस्कॉन टेम्पल रोड पर क्योंकि हमें उसी रोड पर अपना रूम लेना था। तो वहाँ से हमने एक ऑटो रिक्शा किया जिसने हमसे 50 रुपये लिए और इस्कॉन टेम्पल के एरिया में हमें छोड़ दिया। इस्कॉन टेम्पल के पास ही रोड पर ताराचंद बंसल सेवा सदन है जहाँ हमने रूम लिया। रूम चार्जेज वहाँ हमें 800 रुपये बताए गए, मगर हमने जब बार्गेनिंग की तो रूम हमें 600 रुपये यानी कि 600 रुपये में हमें मिल गया। रूम में जाके हमने 5-7 मिनट थकावट मिटाई और फटाफट हम नहाए धोए और मंदिरों में दर्शनों के लिए निकल गए। सबसे पहले नज़दीक ही लगभग 100 फीट की दूरी पर ही 100 फीट की दूरी पर ही इस्कॉन मंदिर है। तो हम फटाफट इस्कॉन मंदिर में गए। लगभग हमें 10 बज चुके थे। इस्कॉन टेम्पल में हम गए। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं इस्कॉन मंदिर में, राधा कृष्ण की प्रतिमाएं लगी हुई है, स्थापित की हुई है, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। हमने जी भर के राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को निहारा, देखा, दर्शन किए
और कुछ देर हम वहाँ बैठे। वहाँ पर 9 बजे मंदिर खुलने के साथ ही हरे रामा हरे कृष्ण का धुन जो है गाया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ बैठकर इसका आनंद लेते हैं। हमने भी वहाँ बैठकर इसका आनंद लिया। उस दिन संडे का दिन था, 11 का दिन था, तो भीड़ काफ़ी थी। वैसे रोज़ाना यहाँ प्रसादी होती है, लेकिन 11 के दिन प्रसादी नहीं होती है, तो उस दिन हमें प्रसाद नसीब नहीं हुआ। इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने के बाद में हम बाहर आए, हमने कुछ नाश्ता किया। इस्कॉन टेम्पल के बाहर आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स आपको खाने को मिल जाते हैं। चाय की दुकानें हैं, दूध आपको मिलेगा, पेड़े मिल जाएंगे, मथुरा के पेड़े, पराठे वाला मिलेगा, फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी खाने पीने की यहाँ पर सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। तो इस्कॉन टेम्पल के बाहर हमने कुछ नाश्ता किया, कुछ खाया पिया और फिर हम निकल पड़े बांके बिहारी मंदिर के लिए। उस दिन 11 का दिन था तो टूरिस्ट काफ़ी थे, लेकिन इस्कॉन टेम्पल के बाहर से 10-10 रुपये में रिक्शा बड़ी ही आसानी से मिल जाता है बांके बिहारी मंदिर के लिए। तो बांके बिहारी मंदिर के लिए 10-10 रुपये में ऑटो रिक्शा में हम बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गए। बांके बिहारी मंदिर के क्षेत्र में हमें रिक्शा वाले ने छोड़ दिया। वहाँ पर निःशुल्क जूता घर बने हुए हैं जहाँ पर जूते खोल देने चाहिए थे, मगर हमने सोचा कि हम आगे जाके जूते खोलेंगे, तो हम आगे बढ़ गए। संकरी गलियों में होते हुए हमें बांके बिहारी मंदिर जाना था, तो काफ़ी भीड़ थी। गलियाँ, काफ़ी सारी गलियाँ वहाँ पर मंदिर पे जाने के लिए बनी हुई है जहाँ से आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी गलियों में से होते हुए हम बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते में आपको लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल की ड्रेसेस और इसी प्रकार की पुस्तकों की दुकानें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बांके बिहारी मंदिर जब आप जाते हैं तो रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलेगी। रोड के दोनों साइड में आपको खाने पीने की दुकानें आसानी से मिल जाएगी। यहाँ गलियों में खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चाट है, टिकिया है, लस्सी, दही बड़े, जलेबी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ खाने के लिए देखने को मिलेगी और बहुत ही शुद्ध और अच्छा खाने का सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने भी चाट टिकिया का मज़ा उठाया, लस्सी पी हमने और आगे बढ़ गए। बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए जब हम एक गली में गए तो भीड़ काफ़ी थी, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की थी कि बस यूँ समझिए कि जान ही नहीं निकली। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की से, धक्के से आगे बढ़ते हुए हम जैसे तैसे बांके बिहारी मंदिर में हमने प्रवेश किया। बहुत ही शानदार दर्शन बांके बिहारी जी के हमने किए। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि संडे के दिन या फिर 11 के दिन मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि लोकल टूरिस्ट काफ़ी आते हैं उस समय। तो इस दिन अवॉइड करना चाहिए यदि बांके बिहारी मंदिर दर्शनों के लिए जाना है तो। उस दिन परिक्रमा करने के लिए, 11 के दिन परिक्रमा करने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, आपको बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में कई सारे दलाल भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि 500 रुपये में आपको VIP दर्शन करा देंगे, लेकिन उनके झांसे में आपको नहीं आना चाहिए। प्रभु के दर्शनों के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत कर लेनी चाहिए। तो बांके बिहारी जी के शानदार दर्शनों के बाद में हम गलियों में घूमते हुए फिर से निकल पड़े। राधा वल्लभ जी का मंदिर आता है बीच में, उसे ज़रूर देखना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं जिसमें आपको खाने पीने का आनंद भी लेना चाहिए, हमने लिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि हमने जूता घर में हमारा जूता नहीं रखा था, हमने बाहर किसी पेड़े की दुकान पर जूते खोले थे, चप्पल खोले थे। तो जाने का रास्ता अलग होता है और आने का रास्ता अलग होता है। इस वजह से हम जब बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकले तो उसी रोड पर हम वापस आ गए जहाँ जूता घर थे। लेकिन हमें अपने जूते चप्पल पहनने के लिए फिर से बांके बिहारी वाले गलियों में जाना पड़ा, क्योंकि हमने वहाँ गली में एक दुकान के बाहर जूते चप्पल खोले थे। तो फिर से भीड़ में धक्के खाते हुए हम जैसे तैसे उस दुकान तक पहुँचे। वो दुकान भी ढूंढना काफ़ी मुश्किल था भीड़ में, लेकिन लकीली हमें वो दुकान दिख गई और हमने अपने जूते चप्पल पहन लिए। वहाँ से हम गलियों में भटकते हुए जा रहे थे तो हमें निधिवन का रास्ता मिला और हम निधिवन चले गए। निधिवन बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है, तो निधिवन में जरूर जाना चाहिए। वहीं बांके बिहारी मंदिर के पास में ही निधिवन है जिसमें प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। तो निधिवन में बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्थल का दर्शन किया। अच्छा, निधिवन के बारे में कहते हैं कि ये बड़ा ही रहस्यमय स्थान है। यहाँ पर 16,108 पेड़ हैं। ये 16,801 पेड़
कहते हैं कि श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां उनकी गोपियों का रूप है। ये भी मान्यता है कि रात्रि में रोजाना ये पेड़ कृष्ण और गोपियां बन जाया करती हैं और हर रात्रि में यहाँ भगवान रास रचते हैं। तो रात्रि में यहाँ पर यह भी मान्यता है कि कोई भी पक्षी और पशु भी यहाँ पर नहीं आता है, और सभी लोगों के लिए तो वर्जित है ही, पशु पक्षी भी यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे निधिवन में ऐसे बांस की एक जंगला सा बनाया हुआ है जिसमें से ही आपको जाना होता है, आप निधिवन में नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पेड़ों की एक खास बात और है कि पेड़ की जड़ तो एक ही है, लेकिन हर पेड़ आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये गोपियाँ और श्री कृष्ण है। जब निधिवन में आप आगे जाएंगे तो बांके बिहारी के प्राकट्य स्थल के बाद में आपको राधे रानी बंसी चोर की प्रतिमा के दर्शन होंगे, जो कि हमने किए। राधे रानी बंसी चोर की प्रतिमा पूरे विश्व में ये एकमात्र है जहाँ पर राधे रानी ने बंसी अपने होठों पर अधर पर लगाई हुई है। कहता है कि एक बार राधे रानी ने बंसी से ईर्ष्या करते हुए बंसी को, श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लिया था। तो यहाँ पर राधे रानी बंसी चोर की प्रतिमा है। बड़े ही पवित्र दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ पर सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती है, तो यदि आप वहाँ जाएं तो सुहाग की चीज़ें जरूर लेकर जाएं। निधिवन के पास ही नौका विहार क्षेत्र है जहाँ जमुना नदी बहती है, और यमुना नदी में आप नाव में घूमने का मज़ा ले सकते हैं। तो हम उस क्षेत्र में गए, हमने नौका विहार नहीं किया, लेकिन वो क्षेत्र काफ़ी अच्छा हमें लगा। नदी के तट पर हम थोड़ी देर बैठे, कुछ खाया पिया, और कुछ देर हमने वहाँ रिलैक्स होकर हम बैठे रहे। फिर भटकते भटकते फिर से इस्कॉन मंदिर के लिए आ गए। इस्कॉन मंदिर क्षेत्र में आने के बाद में इस्कॉन मंदिर से कुछ ही दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर प्रेम मंदिर है। तो हमने निश्चय किया कि अब प्रेम मंदिर जाया जाए। लगभग 4 बजे का समय हो चुका था और हम प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो गए। पैदल ही हम प्रेम मंदिर पहुँचे। प्रेम मंदिर बेहद खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ इसमें आपको राधा कृष्ण की देखने को मिलती है। बड़ा ही शानदार मार्बल का बना हुआ ये मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में मुझे एक कमी लगी कि मंदिर के बाहर आपको जूते चप्पल खोलने होते हैं और जिसके लिए कोई भी व्यवस्था, विधिवत व्यवस्था नहीं है। तो ये कमी मुझे काफ़ी खली। मगर कुछ लोग बाहर जूते आपके लेते हैं, 10-10, 20-20 रुपये लेते हैं और आपके जूते चप्पल रखवा लेते हैं। हमने भी ऐसा ही किया क्योंकि और कोई व्यवस्था थी नहीं। लगभग 1 घंटा हमें प्रेम मंदिर घूमने में लगा। काफ़ी शानदार प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है राधा कृष्ण की। प्रेम मंदिर बेहद खूबसूरत मंदिर है, वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर इसे कहा जा सकता है। तो प्रेम मंदिर हमने दर्शन किए। प्रेम मंदिर दर्शन के बाद, घूमने के बाद हम फिर से इस्कॉन मंदिर आए। इस्कॉन मंदिर में आकर हम कुछ देर थक गए थे तो कुछ देर हमने वहीं मंदिर में रिलैक्स किया, बैठ गए। हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पर काफ़ी भक्त झूम रहे थे। हमने बैठकर इस धुन का आनंद लिया। बेहद आनंदमयी माहौल होता है, संगीतमय माहौल होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, प्रेम मंदिर के सामने ही चाट चौपाटी है जहाँ पर आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। हमने भी प्रेम मंदिर के सामने चाट चौपाटी पर टिकिया वाली चाट खाई। टिकिया वाली चाट की एक खासियत यह है कि यहाँ दही डालकर टिकिया वाली चाट आपको दी जाती है और बहुत ही शानदार टेस्ट वाली चाट हमें यहाँ पर मिली। हमने यहाँ जलेबी खाई, टिकिया खाई और गाजर का हलवा हमने यहाँ खाया। बस इतना खाने पर ही हमारा पेट भर चुका था, तो हमारी भूख शांत हो चुकी थी। रात्रि का समय हो चुका था और काफ़ी थके हुए थे, पूरी रात के हम जगे हुए थे। तो हमने 8 बजे ही सोने का निश्चय किया और हम हमारे रूम पर चले गए और सुबह हम दूसरे प्लान के लिए प्लान करते हुए सो गए। अगले दिन हमने क्या यात्रा की, यदि आप जानना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में हम अगले दिन का वृतांत आपको बताएंगे। अगले दिन हम नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मथुरा सभी हमने कवर किया। कैसे हमने कवर किया सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अगले वीडियो में हम ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। कैसा लगा आपको हमारी यात्रा का पहले दिन का अनुभव? यदि आपको यह यात्रा का अनुभव अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।